वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी उसमें हम मल्टी लेस का यूज़ करेंगे। इसकी चौड़ाई आपने कुछ ज़्यादा नहीं लेनी, हाफ इंच या से 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो, ताकि गर्मी में आपको गला ज़्यादा तंग ना करे। तो आए अपनी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे, जिसको हमने दरमियान में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 4 इंच होगी और इसकी गहराई 7.5 इंच तक होगी। गले की गहराई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ का 3.5 ही आता है। तो 3.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद गले की गहराई ले लेंगे। गहराई हम लेंगे इसकी 5.5 इंच या 5 इंच। 5 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब इसको 3.5 इंच के निशान के साथ मिलाकर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। नीचे की साइड पर भी हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और यूँ ये हमारा बॉक्स ट्रायंगल शेप में रेडी हो जाएगा। अब जिस साइड से हमारी बुकरम फोल्ड है उस साइड से हमने यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन करना है और यहाँ पर जो हमारा 5 इंच का निशान आया था उससे नीचे हमने मज़ीद 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है। नीचे की साइड पे आपने हाफ इंच का मार्जिन लाजमी रखना है। अब इस 2 इंच के निशान को हमने ऊपर हाफ इंच के निशान के साथ कुछ इस तरह से वी शेप में आपस में मिला लेना है। अब इस वी शेप से हम अपने गले की गोलाई स्टार्ट करेंगे, जो कि गोलाई होते हुए 3.5 इंच के निशान तक जाएगी। साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन रख लेना है। नीचे की साइड पे भी आपका हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जब तक हम गले की कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब जो जो हमने इस पर मार्क किया उस पर हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए जो हमारा दरमियान का पार्ट निकला है इसको आपने संभाल कर रखना है, ताकि जब हम अपने गले को अपने एक्स्ट्रा कपड़े पर अटैच करेंगे तो इस पीस को हम रख कर अटैच करेंगे, ताकि हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आए जिसमें हमने इसकी कटिंग की है। इस तरह हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब इस पार्ट को आपने संभाल कर भी रखना है, क्योंकि आगे गले में हम इसको अगेन यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से पहले जो दरमियान वाली कटिंग है उसको रख लेना है। उसके बाद आपने साइड से गले को रखते हुए उसके साथ पेस्ट कर लेना है और बाद में अंदर वाले पार्ट को आपने रिमूव कर लेना है। प्रेस की मदद से गले को अटैच करने के बाद आप साइड पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद गले के दोनों सिरों को हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद प्रेस की मदद से यहाँ पर गले के दरमियान में हम एक क्रिस लाइन बना लेंगे, ताकि हमारा गला जब हम शर्ट पे अटैच करें तो बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। इसी तरह शर्ट को भी हम अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लेंगे। जब भी आप गला शर्ट के साथ अटैच करें तो शर्ट को आपने पहले प्रेस कर लेना है, ताकि इसमें कोई सिलवट वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी और यूँ आपका गला सफाई के साथ लगेगा। दोनों साइड्स पर हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह से जब हम इसको प्रेस करेंगे तो दरमियान में जो है वो हमारी क्रीज लाइन बन जाएगी। यूँ जब हम अपने गले को अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो बार बार हमें अपना गला सेट नहीं करना पड़ेगा और गला भी हमारा एग्जैक्ट शर्ट के दरमियान में लगेगा। अब साइड पे जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए गले के साथ स्टिच कर लेंगे। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने कट लगा लेना है, ताकि कपड़े को जब अंदर की तरफ फोल्ड करें तो वो इजीली फोल्ड हो जाए और इसमें किसी किस्म की कोई ढील ना आए। अब यहाँ पर गले को शर्ट के साथ अटैच करने से पहले आपने गले और शर्ट की क्रिस्ट लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी आपस में रखते हुए आपने इस तरह दरमियान में एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि आपको बार बार गला सेट ना करना पड़े। उसके बाद आपने गले को शर्ट के साथ अटैच करना है। मेरी शायद वो वीडियो वहाँ से मिस हो गई। यहाँ पर ये आपको दरमियान की सिलाई नज़र आ रही होगी। यहाँ पर इस तरह से आपने बखिया बड़ा करते हुए दरमियान की सिलाई लगा लेनी है और फिर लेफ्ट हैंड साइड से अपनी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए आपने राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देना है। जहाँ कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। इस तरह हमारा गला हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाए। अब अंदर की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए आपने साइड पर हाफ इंच से कम का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। जहाँ जहाँ पर आपके गले में गोलाई आएगी वहाँ पर आपने कैंची की मदद से इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि गले को जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो इजीली फोल्ड हो जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई ढील नहीं आएगी। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए साथ साथ अपने गले को प्रेस कर लेना है। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स है वहाँ पर आपने नोकदार चीज़ की मदद से नरम हाथों के साथ इस तरह से कॉर्नर की शेप बना लेनी है। अब गले को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और फिर हाथ की सुई की मदद से सिंगल धागा डालते हुए अंदर की तरफ से हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर अगेन हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे और गला कटिंग करते हुए हमारा जो दरमियान की कटिंग निकली थी उसको आपने बुकरम के ऊपर फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेट करना है कि साइड पर आपका 1 इंच का मार्जिन आना चाहिए। इस तरह 1 इंच का मार्जिन की मेजर करने के बाद इस तरह से जिस तरफ से हमारी बुकरम फोल्ड हुई है उस तरफ से हमने गले को सेट करना है और दूसरी साइड पर बिल्कुल गले के साथ साथ इस तरह से निशान लगा लेना है। सेम उसी शेप है जिस शेप में हमारे गले की हमने पहले कटिंग की थी।
अब यहाँ पर 1-1 इंच का हमने मार्जिन रखा है। अब ये मार्जिन हमने नीचे तक लेकर आना है। सेम इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी पट्टी की लंबाई रख रहे हैं कि लंबाई आप अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकती हैं। मैं यहाँ पर लूँगी तकरीबन 10 इंच। स्टैंडर्ड साइज़ पट्टी का यही आता है। इस तरह 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम नीचे की तरफ तक एक सीधी लाइन लगा लेंगे। फिर इन्हीं निशान के ऊपर हमने अपने गले की कटिंग कर लेनी है। अब जब तक हम गले का ये पार्ट रेडी करते हैं तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब जो यहाँ पर हाफ शेप पे हमने गले की कटिंग की है इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े पर अटैच कर लेंगे। अटैच करने से पहले आपने कपड़े को भी अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद आपने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे 1 इंच या 1 इंच से कम चौड़ी हमने एक पट्टी ले लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पर बाज़ारी पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। उस पट्टी को हमने इस तरह से नीचे की तरफ रखना है और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। नीचे वाली पट्टी को अपने गले के साथ अटैच करने के बाद अब जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स है वहाँ पर आपने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इस तरह से पलट लेंगे। पलट लाने के बाद जितनी पाइपिंग आपने सामने की तरफ रखनी है इतनी रखने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर आपने बिल्कुल जितनी पाइपिंग सामने की तरफ रखनी है रखते हुए बुकरम वाली साइड पर आपने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह पाइपिंग के साथ कि हमारा हाफ पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी। अंदर की तरफ से आपने एक्स्ट्रा पाइपिंग की कटिंग कर लेनी है। जो पाइपिंग के साथ हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब दूसरी साइड पर जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हमने गम स्टिक की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। नीचे की तरफ से भी आपने यहाँ पर जो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको भी आपने अच्छी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर अब यहाँ पे हमने अपनी पट्टी को ये प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। अब इस पट्टी की एक साइड पर हमने पाइपिंग की है तो दूसरी साइड पर अब हम गम स्टिक की मदद से यहाँ पर अपनी लेस को अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास गम स्टिक नहीं है तो आप हाथ की सुई की मदद से लेस को अटैच कर सकती हैं या जब आप अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो साथ साथ आप लेस को रखते हुए सिलाई लगाती जाएंगी। आपके गले में फिनिशिंग आ जाए और लेस आपकी बिल्कुल बराबर लगे। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये टिप है कि आप लेस को गम स्टिक की मदद से पहले अटैच कर लें। लेकिन एक साइड पर हमने लेस अटैच कर दी है। अब दूसरी साइड पर जो हमने पट्टी रेडी की थी उसको बिल्कुल आपने इस तरह से रखना है कि पाइपिंग आगे की तरफ से बढ़ाकर गले के बिल्कुल साथ साथ आपने इस तरह सिलाई लगानी है।
ये सिलाई आपकी उसी सिलाई पर आनी चाहिए जो कि आपने पाइपिंग अटैच करते हुए इस पट्टी पर सिलाई लगाई थी। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपका कॉर्नर ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और पाइपिंग आगे की तरफ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। घुमाते हुए जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपने पट्टी को इस तरह से सेट करते जाने की मदद से जो हमने गले के दरमियान में क्रीज लाइन बनाई थी वो बिल्कुल हमारी पट्टी के बराबर आनी चाहिए। इस तरह से हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी अटैच हो जाएगी और बार बार हमें अपनी पट्टी सेट नहीं करनी पड़ेगी। छोटी छोटी टिप्स है जिनको फॉलो करते हुए आप अपने गले को खूबसूरत बना सकते हैं और कम टाइम में आप अपने गले को रेडी कर सकती हैं। अब अगेन कॉर्नर पर आपने देखा है कि हमने सुई को बीच में कर लिया, पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमाते हुए हमने नीचे की तरफ सिलाई लगाई है। अगेन हमने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर आप कपड़े को घुमा लिया है और अब लैस और पट्टी को एक साथ ही अपनी शर्ट के साथ अटैच करते हुए राइट साइड की तरफ लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने कपड़े को खींचना नहीं है बल्कि बिल्कुल नरम हाथों के साथ आपने इस सिलाई को लगाना है ताकि आप में की पट्टी में किसी किस्म का कोई जोड़ वगैरह ना आए। इस तरह छोटी छोटी टिप्स है जिनको फॉलो करते हुए हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। गले की सफाई आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सफाई के साथ हमारा गला ये रेडी हो गया है। अब जल्दी से आपने लाइक का बटन प्रेस कर लेना है। अंदर की साइड भी हमारी गले की बिल्कुल सफाई के साथ आएगी, कहीं पर आपको कोई धागा या एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर हमने इसकी तुरपाई कर ली है। तुरपाई भी आपने सिंगल धागे के साथ करनी है ताकि बाहर की तरफ आपका टाँका नज़र ना आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।